हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्या अब तक अपडेट आ रखे हैं ऑफिशियल के लिए या बाकी न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा, उसके बारे में। हालांकि ये बहुत हद तक ऑफिशियल है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएगा कि सीयूईटी को लेकर आज के टाइम में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और बार बार इस टाइप से क्वेरी भी आ रहा है। अभी आप ज़रा देखेंगे अलग अलग आर्टिकल के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। अभी तो यही हो रहा है सिंपल, CUET UG 23 रजिस्ट्रेशन टू बिगिन ऑन CUET.समर्थ, यानी अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको इस लिंक के थ्रू ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आगे क्या करना चाह रहे हैं, इन कपल ऑफ डेज से UGC चेयरमैन, अब UGC चेयरमैन के बारे में जानते ही एम जगदीश कुमार, उन्होंने अनाउंस करके कहा है, उन्होंने बताया है कि विद इन अ कपल अ डे, यानी हो सकता है आने वाले 3 से 4 दिनों में, यानी इसी वीक में होपफुली ऐसा होगा कि आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो यानी फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि फॉर्म का पता चल के फॉर्म आया कि नहीं, उसमें इन्होंने क्या कहा है मैं थोड़ा सा, बाकी सब कहानी है जो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये इन्होंने देख लीजिए, अराउंड 8 PM के आसपास इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। कह रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET UG 23, मतलब ये ऑफिशियल है, फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी विल बी अनाउंस इन ए कपल ऑफ डेज। इसका मतलब क्या है, CUET का फॉर्म चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो, कब आ रहे हैं, विद इसी यानी कपल ऑफ डेज, यानी इशारा कर दिए हैं कि इसी वीक में आपके फॉर्म आने वाले हैं। ऐसे में 2-3 बातों का ही ख्याल रखने वाली चीज़ है। पहले ये कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब 10-12 जितना भी आप चाहें, बल्कि पूरा यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं, आपके चॉइस होंगे। दूसरा है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करेंगे उस यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट जामिया का BA हिस्ट्री हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA हिस्ट्री हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA हिस्ट्री में यह है कि 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, लेकिन जामिया का पेपर में अगर बात करें तो 1 डोमेन की बात करते हैं। अब 1 डोमेन उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप सिर्फ हिस्ट्री लीजिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपका 3 डोमेन होना चाहिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स का जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स हो और वो तीनों सब्जेक्ट 12th में हो वो चूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका जामिया के लिए भी हिस्ट्री चूज़ कर ले और इसके लिए भी हिस्ट्री हो। तो एक बात और, CUET में जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करें, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो वो हिस्ट्री सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही पेपर रहेगा। मान लिया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चूज़ किए हैं या जामिया के लिए चूज़ किए हैं तो CUET का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सभी के लिए कॉमन रहेगा। ये नहीं कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ किए हैं तो उसका अलग हिस्ट्री का पेपर रहेगा, जामिया का अलग और BHU JNU इन सब का नहीं, सभी का एक ही रहेगा। ये इस फ़र्क को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही सी बात का कन्फ्यूजन है कि अगर हम 10 यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो 10 एग्ज़ाम देना पड़ेगा या 10 अलग अलग पेपर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एक कॉमन लेकर चलेगा। लेकिन खैर आपको फाइनली इतना एटलीस्ट पता चलेगा कि आपके फॉर्म को लेकर अपडेट आ चुका है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा या किसी भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप कमेंट करिएगा। और रहा सवाल क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो कुछ कोर्सेज़ का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, रेडी हो चुका है, एक अब तो अपलोड भी किया जाएगा, वरना अगर आपको एट ए टाइम चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज करके वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।